सफलता से पहले असफलता का सामना करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि आखिर बिग अचीवमेंट को कैसे हासिल किया जाता है। चाहे आप नौकरी पेशी हो या फिर नौकरी की तलाश कर रहे युवा हो या फिर आप अपने सपने को लेकर कुछ ऐसा काम कर रहे हो, सभी के जीवन में कहीं ना कहीं असफलताओं का सामना करना ही पड़ता है। असफलताओं से कोई अछूत नहीं रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको अगर अपने जीवन में सफलता पाना है तो उसके पहले आपको असफलता का सामना करना ही पड़ेगा। आज अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य को लेके प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और प्रयास आप कर रहे हैं तभी आप वहाँ पे असफल हो रहे हैं। तो इसलिए अपने जीवन में आपको अगर सफलता पाना है तो आपको हार का सामना करना ही पड़ेगा। उससे आप वहाँ पे घबराएंगे नहीं, बिल्कुल हार ही वो वजह होगा जो आपको अपने जीवन में आगे जाने में सहायता मिलेगी उससे। इसलिए सफलता को पाने के लिए आपको हजार असफलता विफलताओं का सामना आपको करने को मिलेगा। तो इसलिए आइए आज ऐसे 5 व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने सफलता से पहले असफलताओं का सामना किया और चुनौती के साथ असफलता को स्वीकार भी किया और आगे चल के पूरे विश्व स्तर पर अपने नाम को रोशन किया। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे 5 व्यक्ति के बारे में जानते हैं। आइए, हमारे पहले व्यक्ति हैं स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स को आज कौन नहीं जानता है। पूरे विश्व स्तर पे उनका नाम उभर कर आया हुआ है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले स्टीव जॉब्स ने अपनी एप्पल कंपनी की शुरुआत एक गैरेज में 2 लोगों के साथ किया था और आज हम इसे $2 बिलियन से अधिक संपत्ति वाली कंपनी के बारे में जानते हैं, जिसमें 5000 कर्मचारी आज काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। स्टीव जॉब्स के बारे में ये कहा जाता है कि एक समय था कि जब उनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। निकाले जाने के बाद निराशा को उन्होंने नहीं चुना, बल्कि उन्होंने एक चुनौती के रूप में लिया और अपने सफलता को जारी रखा। लेकिन आपको पता है कि फिर से एप्पल कंपनी ने स्टीव जॉब्स को CEO के रूप में अपने कंपनी में वापसी करवाई। इस तरह से 2005 में एक स्पीच देते हुए स्टीव जॉब्स ने कहा था कि कंपनी से निकाला जाना मेरे लिए अच्छी बात थी। अगर वो ऐसा नहीं होता तो मैं कहीं और से भी निकाला जा सकता था। इसलिए अगर मान लीजिए कि आप अगर कहीं पे अभी काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको अगर अचानक वहाँ से निकाल दिया जाता है तो आप वहाँ पे निराशा हाथ में मत रखिएगा, ठीक है। आप वहाँ पे निराश मत होइएगा, क्योंकि वही आपकी पड़ाव नहीं थी। मान लो अगर जॉब आपकी नहीं है तो वही आपकी पड़ाव नहीं थी, उससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप यहाँ पे स्टीव जॉब्स से सीख कुछ ले सकते हैं, वहाँ पे अपने आप को आगे बढ़ाने का कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई एक दरवाज़ा अगर बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। हमारे दूसरे व्यक्ति हैं बिल गेट्स। अभी कुछ समय पहले दुनिया के सबसे रिच पर्सन में इनको जाना जाता था। बिल गेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये हार्वर्ड ड्रॉप आउट हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की थी ट्रेफ और डाटा के रूप में, लेकिन वो पूरी तरह से विफल रही। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इनके स्किल और जुनून ने इनकी विफलताओं को सफलता में बदल दिया और प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जो कि बिल गेट्स का है, और इस तरह से इन्होंने असफलता पे सफलता को हासिल किया। बिल गेट्स ने अपने एक स्पीच में एक बार इन्होंने कहा था कि सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई चीज़ें अगर आपकी छूट रही हैं, ठीक है, कहीं भी आप अगर फेल हो रहे हैं, कहीं आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो वहाँ पे आप निराश मत होइए, ठीक है। क्योंकि जब तक जीवन में चुनौती नहीं आता है, जब तक अपने लाइफ में आप चुनौती का सामना नहीं करते हैं, एक बेस्ट पर्सन के रूप में आप नहीं जाने जाते हैं।
इसलिए कभी भी घबराएं नहीं। अगर कहीं भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये जगह से मुझे निकाला जा रहा है या फिर आपको निकाल दिया गया है, तो वहाँ पे आप एकदम खुशी खुशी वहाँ से हट जाइए, क्योंकि उससे बेहतर चीज़ आपकी इंतज़ार में बैठा हुआ है, बस करना आपको है। इसलिए असफलताओं से घबराएं नहीं, बल्कि असफलताओं का डट के मुकाबला करें और देखिएगा कि आपको उससे बेहतर चीज़ आपके जीवन के हिस्से में आएगा। हमारे तीसरे व्यक्ति है अल्बर्ट आइंस्टीन। आज के डेट में आइंस्टीन शब्द जो है वो जीनियस का पर्याय माना जाता है। क्या आपको पता है कि रिलेटिविटी द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी के जनक स्वयं अल्बर्ट आइंस्टीन 9 वर्ष तक धारा प्रवाह से बोल नहीं पाते थे। उनके टीचर ने उनको स्कूल से निकाल दिया, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने मेहनत के बलबूते पे अपने सफलता को प्राप्त किया। हालांकि यह सभी असफलताएं तब खत्म हो गई जब उनको 1921 ईस्वी में भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने से नहीं रोक सका कोई। और इस तरह से आइंस्टीन का मानना था कि सफलता के ऊपर विफलता का होना जरूरी होता है। आइए हमारे चौथे व्यक्ति हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को अमेरिका के सबसे फेमस राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। लिंकन असफलता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हमेशा उनके हिस्से में असफलता आते रहती थी। 1831 में उन्होंने व्यापार शुरू किया, उसमें उनको बड़ी असफलता मिली। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा आ गया था कि वो नर्वस और ब्रेकडाउन हो गए थे और 1856 में राष्ट्रपति के रेस से बाहर हो गए थे। लेकिन सफलता उनको तब मिली जब 1861 ईस्वी में अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बनने का उनको मौका मिला और इस तरह से अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे पॉपुलर राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से उनके जीवन में हजारों असफलताएं, लेकिन असफलताओं को पार करते हुए वे मंजिल तक पहुंचे। आइए हमारे पांचवें व्यक्ति हैं बास्केटबॉल के दिग्गज प्लेयर माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन ने नाइके कंपनी के विज्ञापन करते हुए कहा था कि मैंने अपने जीवन में 9000 शॉट को छोड़ा और इतना ही नहीं, मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ। हमेशा असफलताओं का सामना करने को मिला, लेकिन मैं वहाँ पे हारा नहीं, मैं वहाँ पे रुका नहीं, बल्कि सफलता के लिए हमेशा प्रयास करते रहा। सभी को ये लगता था कि जॉर्डन जो है जिनमें बास्केटबॉल का नेचुरल टैलेंट है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने अभ्यासों के बदौलत, अपने प्रयासों के बदौलत अपने आप को बास्केटबॉल में दिग्गज बनाया। इसी तरह से कहा जाता है कि जो इंसान अभ्यास करता है, अपने जीवन में प्रयास करता है, वही इंसान एक दिन सितारे के रूप में उभर कर सामने आता है। और फ्रेंड्स, मैं अभी तक जितने भी 5 व्यक्ति का नाम आपको बताई हूँ, सभी लोग विश्व स्तर पे नंबर 1 है अपने अपने क्षेत्र में। ठीक, इसलिए कभी भी अपने जीवन में असफलता जैसी कोई भी अगर बात आपके सामने आए तो आप वहाँ पे घबराइएगा नहीं, बल्कि आपके पास ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके और एकदम विश्व स्तर पर उभर कर आए हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को ना कॉन्फिडेंस में रखिएगा। ठीक है, हम कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं तो किसी काम के नहीं हूँ, ये कभी आप बिल्कुल मत सोचिएगा, बल्कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सब में अपना अपना टैलेंट है। बस उनको वहाँ पे अपने टैलेंट्स को निखारना है, अपने टैलेंट्स को बाहर लाना है। फिर देखिएगा कि आप जिस भी क्षेत्र में अपना कदम जमाना चाहते हैं, अपने कदम को वहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ तक आप ज़रूर पहुँच जाइएगा। बशर्ते आपको हार से सबक लेना चाहिए, आपको असफलता से सबक लेना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि अब तो असफल हो गए, अब तो हार गए, अब तो हम किसी काम के ही नहीं रह गए। ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है। बहुत लोगों को मैं अभी तक देखी हूँ कि अगर उनकी जॉब छूट जाती है तो एकदम से वो निराश और हताश होकर अपने घर में बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि जॉब ही उनका जीवन है, जॉब ही उनकी ज़िंदगी है, जॉब ही उनका भगवान है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपके पास टैलेंट है, ठीक है ना, आपके पास काम करने का तजुर्बा है, आपके पास एक्सपीरियंस है,
कोई भी कंपनी आपको झक मार के बुलाएगी, इतना याद रखिएगा। आपको कहते हैं ना कि सफलता झक मार के पीछे आती है, बस अपने आप को उस तरह से काबिल बनाना पड़ता है, अपने टैलेंट्स को बाहर निकालना पड़ता है। फिर आपको किसी चीज़ के लिए अपने अंदर अविश्वास पैदा करने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस दिन आप में काबिलियत होगा ना, जिस दिन आप में क्वालिटी होगा ना, कंपनी आपके पीछे होगी। याद रखिएगा इस चीज़ को, कंपनी के पीछे आप मत भागिए, बल्कि ऐसा बनाइए खुद को कि कंपनी आपके पीछे आए। ठीक है, क्योंकि हर वो इंसान हर वो काम कर सकता है जो वो चाहता है। ठीक है, आप जो चाहते हैं ना वो काम आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, आपको पता है कि आप किस चीज़ में बेहतर कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको पता होता है, हमारे अगल बगल वाले लोग को पता नहीं होता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। आपको पता होता है। और आपको कैसे ये चीज़ पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस काम के लिए बने हैं, ये भी पॉइंट वाली बात है। तो पता ये चलेगा कि आपको उसमें रुचि होगी। ठीक है, आपको वो काम करने में मज़ा आएगा। आप जब वो काम करेंगे ना तो वो काम आपका काम नहीं रहेगा, आप खेल के तरह उसको काम को करेंगे। तो आपको खुद ब खुद समझ जाना चाहिए वहाँ पे कि हाँ हम इस चीज़ के लिए बने हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए कि मेरी रुचि है स्पोर्ट्स में, हम ज़बरदस्ती का प्रिपरेशन कंपटीशन का किए जा रहे हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मेरे बगल वाले जो हैं उन्होंने अपने लड़के को ऐसा बनाया, इस वजह से। तो फ्रेंड्स, कभी भी देखा देखी लोगों के कहने के ऊपर आप खुद को मत निखारिए, क्योंकि आप में जो क्वालिटी और टैलेंट है वो सिर्फ आप जानते हैं और आपको पता है कि आप किस क्षेत्र में अपना पैर जमा सकते हैं। और जब आप ये काम करने लगेंगे तो इससे बेहतर रिजल्ट ना वो दूसरे में नहीं आएगा जो लोगों के कहने पे आप स्टार्ट किए थे। देखिए 3 इडियट्स मूवी आप सब लोग देखे होंगे, लगभग लोग देखे होंगे, ठीक है ना। 3 इडियट्स में यही दिखाया गया है कि जिस चीज़ में आपकी रुचि है ना वो काम को कीजिए। ठीक है, कभी भी अचीवमेंट के पीछे मत भागिए। ठीक है, हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करने के बारे में सोचिए। किसी चीज़ को न रटिए मत। इसलिए नहीं रटिए कि आपके पापा कह दिए कि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियर बनना है, आपके बगल वाले कह दिए कि आपका बेटा बहुत अच्छा है देखने में इसलिए इनको अफसर बनना चाहिए तो इनको अफसर बनना चाहिए। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बल्कि आपको अपने रुचि के हिसाब से अपना काम करना है। ठीक है, और आप जिस दिन उस काम को कीजिएगा ना एकदम आपको परफेक्ट रिजल्ट देगा। 3 इडियट मूवी में यही दिखाया गया है। ठीक है, कि एक लड़का को फोटोग्राफी का शौक था, लेकिन उसके फादर ज़बरदस्ती इंजीनियर इसलिए बना रहे थे कि उनके पड़ोस वाले वर्मा जी क्या कहेंगे। तो इसलिए वर्मा जी आपका खर्च उठाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि आपके फादर कर रहे हैं ना आपका खर्च। तो अपने फादर को समझाइए कि आपको जिस चीज़ में रुचि है वो कीजिए। और अभी तक मैं आपको जितना भी एग्जाम्पल दी हूँ, ऐसा नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते तो बिल गेट्स ये सोचने लगे कि हम भी वही काम करेंगे, हमको भी नोबेल पुरस्कार चाहिए। क्या सोचे हो? नहीं ना, वो अपना एक अलग सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट किए और देखिए विश्व स्तर पे उभर के हैं। तो जो रुचि है, जिस चीज़ में आपकी रुचि है, अगर वो काम अगर आप कीजिएगा तो आप जल्दी सफल भी होइएगा और बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।